जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे पहले के जैसे, और जहां भी होंगे अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, ठीक है। जो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 तक आसानी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसको अब जब पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर सवाल कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा था कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म, मतलब युग्म कहने का मतलब एक समीकरण दो, मतलब जोड़ा होता है कि संगत है और असंगत है। याद कीजिए कल बताए थे, कल वाला जो तरीका था वही तरीका सेम करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो मान निकालते, क्योंकि तुलना करने का कारण, चल तुलना करने का अर्थ क्या करेंगे, आसानी से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो बोलिए तो क्या निकलेगा। तो A1 का मान क्या निकल जाएगा, बोलिए 3। B1 का क्या निकलेगा 2, और C1 का क्या निकलेगा 5। A2 का क्या निकलेगा 2, B2 का -3, और C2 का आप लोग का निकल जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा, मेरे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चलिए इसका कंडीशन क्या था, A1 बटे A2 3 बटे 2, B1 बटे B2 बराबर -2 बटे -3, तो माइनस जाने के ऊपर हो जाएगा। C1 बटे C2 -5 बटे माइनस क्या होगा 7, माइनस खत्म। तो कहने का मतलब 5 बटे 7। चलिए तो कंडीशन क्या था, पहला पद दूसरा पद क्या बराबर है, क्या नहीं है। अब मान लीजिए पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तुलना करने का रहता है, किससे करने का रहता है। चलिए लिख देते हैं तुलना करने पर। अब बताइए क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अब बताइए पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं, याद कीजिए जब पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं होगा तो रेखा कैसा था, रेखा मान लीजिए पहला पद दूसरा पद बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी के बाद अब बताइए संगत होगा, संगत दूसरे के साथ आया है, आप कहोगे बिल्कुल आया है सर। इसलिए इसका हल कितना हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन हल तो ज्ञात करने का नहीं रहा, तो संगत है और संगत है, क्या लिखेंगे अतः यह क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर का सवाल क्या कीजिएगा, तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 2 नंबर का इसका जो सवाल है 2 नंबर का बना लीजिए, क्योंकि वो आसान इसी तरह का बनेगा। ये थोड़ा सा भारी है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले। बोल A1 का मान क्या आएगा, 3 बटे 2 आएगा। B1 का मान क्या आएगा, 5 बटे 3 आएगा। C1 का कितना आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। चलिए A2 का मान क्या आएगा, 9 आएगा। B2 का क्या आएगा, -10 आएगा। और C2 का क्या आएगा, -14। बोले A1 बटे A2 3 बटे 2 बटे कितना 9। अब इसके अंदर कुछ नहीं तो 1। अब जब ये पलट जाएगा तो क्या जाएगा, 3 बटे 2 और गुना 1 बटे 9 कटेगा कितना, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 1 बटे कितना आ गया 6। B1 बटे B2, B1 का मान कितना 5 बटे 3, अब B2 का मान -10। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 बटे 3 गुना 1 ऊपर चला जाएगा माइनस के साथ में, 5 दूना 10, तो प्लस माइनस कितना माइनस 1 बटे कितना 3 दूना 6। C1 बटे C2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो -7 बटे -14, 7 दूना 14 कितना आ गया 1 बटे 2। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, पहला पद क्या आया आप लोग का 1 बटे 6 आया है, दूसरा पद भी आया -1 बटे 6। लेकिन आप लोग कहोगे सर ये तो बराबर, तो बिल्कुल नहीं बराबर, क्योंकि अंक बराबर है लेकिन इसका चिन्ह बराबर नहीं है। जब अंक बराबर और चिन्ह बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा ये, ठीक है। चलो तो इसको फिर आगे बताओ क्या होगा, पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं है, तो जब पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, याद रखिए तब क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। चलिए तुलना कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अतः बताया रेखा कैसा होगा, संगत तो संगत के तुरंत बना, पहला दूसरा पद बराबर नहीं होगा तो क्या होगा
संगत रेखा, वो कैसा होगा? संगत रेखा होगा। संगत होगा, खाली रेखा नहीं होगा। चलिए अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा A1 का मान कितना है? 4/3 है। B1 का मान कितना है? 2 है। C1 का कितना? ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि माने ग्रुप किसका उससे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। C2 का ये प्लस में इधर आएगा तो -12। A1/A2 4/3, अब बटे कितना? 2, तो इसके अंदर कुछ नहीं तो 1, 4/3। और ये नीचे वाला क्या होगा? पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो क्या जाएगा? 1/2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और 2 बटे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अगला जाएगा B1/B2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 3, और C1/C2, तो -8 बटे कितना आएगा? -12। माइनस में का 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 बटे कितना आ गया? 3। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या आ गया कि पहला पद दूसरा पद बराबर आ चुका। अब देखते हैं तीसरा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तीनों पद बराबर। जैसे मान लीजिए 2/3 बराबर 2/3, अब बराबर क्या आएगा? 2/3। तीनों के तीनों पद क्या है? बराबर। अभी क्या लिखेंगे? तुलना करने पर, जब तुलना करने क्या आएगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब आता है तीनों रेखा बराबर। अब तीनों बराबर तो इसका मतलब रेखा कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। अब बताइए संपाती बनेगा। जब संपाती बनेगा तो क्या एक ही रेखा पर आया? तो बिल्कुल कहोगे आया। अब संगत होगा, संगत आप लोग खुद डिसाइड करो क्या होगा? संगत होगा। चलिए, तो उम्मीद करते कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या कर रहा था 4 नंबर का? करता रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उसका क्या कीजिए? ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम लोगों ने पहले भी देखा इन देखा। चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे? तो पहले चेक कर लेते। A1 का मान कितना कुछ है तो 1 आएगा। B1 का कितना आ जाएगा? इसका भी। और C1 का ये जोड़ में आएगा, किस में आएगा? घटाव में। तो A2 का मान कितना आएगा? 2। B2 का मान क्या आएगा? 2। और C2 का ये प्लस में आएगा तो माइनस में। बोले क्या आता है? A1/A2 मतलब 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, और लास्ट वाला क्या है? C1/C2। ठीक है, चलो क्या जाएगा? -10/-5, मतलब -5/10 कितना आएगा? 1/2। तो अब एक चीज देखो, जब तुलना किए तो 1/2 बराबर क्या आ गया? 1/2 बराबर 1/2। अब ये तीनों का तीनों क्या है? बराबर है। अब बताओ इसका रेखा कैसा आएगा? क्या लिखेंगे? तो बराबर होगा तो क्या लिखेंगे? बताओ यहाँ क्या होगा? संगत होगा। क्योंकि याद करो जब पहला बताए थे, जब बराबर होगा पहला दूसरा तो क्या होगा? संगत। तब इसके बाद क्या लिखेंगे? ग्राफ के लिए। क्यों 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 करेंगे? क्योंकि हम लोग का सवाल जो कह रहा है, अगर ग्राफ निरूपण हो रहा है किसका? संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, और संगत नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ खिंचाएगा ना खिंचाएगा? तो चलिए इसका क्या कीजिएगा आप लोग? ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि सवाल बहुत आसान है। ठीक है, चलो जो चीज कह रहा था संगत है, तब जाकर इसको क्या कीजिए? ग्राफ विधि से हल कीजिए। चलिए, तो अगला क्या जाएगा? A1 का मान कुछ नहीं तो क्या आएगा? 1। B1 का क्या आएगा? -1। C1 का क्या आएगा? -8। A2 का 3, B2 का -3, C2 का -16। क्या आ जाएगा? A1/A2 1/3, B1/B2 बराबर -1 -3। ये खत्म हो जाएगा तो 1/3 आ गया। और लास्ट वाला क्या आएगा? C1/C2, तो -8/-16। 8 दूना 16, तो कितना आ गया? 1/2। अब बताओ पहला पद दूसरा पद बराबर है क्या? पहला पद कितना? 1/3 है, दूसरा पद भी 1/3 है। तीसरा पद क्या बराबर नहीं? अब इसका कंडीशन क्या बताते? पहला पद और दूसरा पद बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? अतः यह क्या होगा? असंगत। तो रेखा कैसा बनेगा? तो समांतर बनेगा। इसका ग्राफ होगा क्या? तो नहीं, तो इसका ग्राफ नहीं होगा। ठीक है,
चलिए तो अगला देखिए क्या है। A1 का मान कितना है 2, B1 का कितना है 1, C1 का तो -6, A2 का 4, B2 का -2 और C2 का -4। A1 बटे A2 2/4, 2 दूना 4 कितना 1/2। B1 बटा B2 1/-2 तो माइनस भी लिखा गया तो ऊपर तो -1 बटे कितना आएगा 2। C1 बटे C2 -6/-4 3 बार में 2 बार में कितना 3/2। अब बोले क्या आ गया 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। पहला पद दूसरा पद बराबर नहीं तो रेखा कैसा आएगा संगत आएगा। अब बताओ कैसा प्रतिच्छेदी होगा ना, प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा यहाँ संगत होगा, यहाँ संगत होगा, होगा ही नहीं होगा तो बिल्कुल कहोगे सर संगत होगा। चलो इसको जांच कर लेते हैं। A1 का क्या, इसका मतलब इसका भी ग्राफ खिंचाएगा, जिसमें टिक करे समझ जाएगा उसका ग्राफ खींचना पड़ेगा क्योंकि वह रेखा कैसा संगत है ना। चलो तो इसके बाद वाला देखो क्या है। B1 का मान -2 है, C1 का कितना -2, A2 का 4, B2 का -4, C2 का बोलो A1 बटा A2 2 बटा कितना 4, 2 दूना 4 कितना है 1/2। B1 बटा B2 -2 बटा कितना -4, 2 दूना 4 1 बटा कितना 2। और लास्ट वाला C1 बटा C2 -2 बटा कितना -5। ये कितना 2/5। देखो पहला क्या गया 1/2, दूसरा क्या 1/2, तीसरा बराबर नहीं है क्या लिखेंगे, अब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे याद करो। अतः यह क्या आएगा असंगत होगा। कैसा होगा असंगत। क्यों होगा क्योंकि रेखा कैसा आएगा देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब बताइए दोनों एक दूसरे को कभी मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जब एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो कैसा होगा संगत या असंगत। आप कहोगे सर असंगत होगा, होगा ना। तो संगत हम लोग का ग्राफ नहीं करे खींचने के लिए, ठीक है। चलो नंबर है अगला सवाल आप लोग का हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग है, ठीक है। बाग मतलब क्या होता है बगीचा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है। और अर्ध परिमाप क्या किया दे दिया गया, तो उसकी क्या करे बीमाय। याद कीजिए बीमाय कहने का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। बीमाय कहने का मतलब क्या होता है लंबाई चौड़ाई। इसमें जो ज्ञात करना हम लोग को ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। इसमें कोई विधि का लागू कर सकते कोई जरूर नहीं है, जो विधि इसमें करो इसमें किस प्रकार को विधि का प्रोसेस करने करे, ठीक है। चलो इसमें जो कार्य है पहले मान लेते एक लंबाई एक चौड़ाई या बाकी बीमाय। बीमाय तो वही होता है लंबाई चौड़ाई। तो मान लीजिए माना कि बाग की बीमाय, ठीक है। बाग की बीमाय नहीं होगा, इसको बीमाय क्योंकि लंबाई चौड़ाई होगा ना। तो क्या होगा माना कि बाग की, चलिए लंबाई मान लेते हैं, कितना मान लें x मीटर। चौड़ाई क्या मान लिए वो आपका हो जाएगा y मीटर, ठीक है। ये x मीटर क्या होगा चौड़ा। तो आज ये प्रश्न के प्रथम भाग से, किसे प्रश्न के प्रथम भाग से, ठीक है। तो क्या कह रहा था लंबाई चौड़ाई से, तो पहले लिख दीजिए लंबाई लिख दिया ये चौड़ाई। तो कौन किससे करे लंबाई, तो लंबाई आपका ये हो गया चौड़ाई ये। याद कीजिए हम बताए थे जो जिससे कहेगा उसी में क्या कर देना जोड़ देना। अगर अधिक है तो अधिक करेंगे, कम है तो कम करेंगे। तो बताइए कौन किससे कर लंबाई क्या रहा है, तो लंबाई कहते लंबाई में ही जोड़ दिए। जोड़ में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा x माइनस y बराबर कितना आ गया 4। चलिए तो समीकरण क्या हो गया 1 हो गया आपका। इसको समीकरण क्या मान लीजिए 1, ठीक है। आ जाइए अब प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे, अब बताए प्रश्न के दूसरे भाग क्या करता अर्ध परिमाप दिया, क्या दिया हुआ है अर्ध परिमाप। तो बताइए आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये परिमाप होता है लेकिन बट्टा में क्या दुखे को आधा कर है। तो अर्ध परिमाप कितना है आपका, तो आपका 36 है अर्ध परिमाप। लंबाई का मान कितना है x है, चौड़ाई का y।
तो कहने का मतलब चूंकि इसको जुदा कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। तो यही चीज आप लोग का क्या करता है, निकालने के लिए कर रहा था। चलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको किसी भी तरीके से हल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो में जो भी बताया गया आज की क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, अगले सवाल के साथ। चलिए मिलने से पहले आप लोग छोटा सा काम कर दीजिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के साथ जरूर करेंगे। आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय